हेलो फ्रेंड्स। सो आज से मैं आप सभी को क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट देने जा रहा हूँ। इसमें से पहला जो रिज़ल्ट आया है वो है टीसीएस कंपनी का, जिसमें सितंबर 2022 का जो सेल्स है वो 46 मतलब कि 46,819 करोड़ का सेल्स हुआ है और प्रॉफिट हुआ है 10,060 करोड़ का। यही रिज़ल्ट पिछले साल सितंबर में ये 39,315 करोड़ का था और प्रॉफिट जो था वो 10,152 करोड़ था। और इसके पिछले क्वार्टर में अगर क्वार्टर इन क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 44,480 करोड़ का इसका टोटल प्रॉफिट था, ये सेल्स था। और जबकि प्रॉफिट इसका जो था वो था 8,588 करोड़। तो इसमें आप कह सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इस कंपनी का ग्रो हुआ है वो 17% का हुआ है और साल दर साल जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो नेगेटिव में हुआ है। ठीक है। और ये कंपनी जो टीसीएस है वो 8 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर रही है। यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करूँगा सभी का। दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो जीएम ब्रिवरेज है। अगर आप, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसके बारे में आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। ये जीएम ब्रिवरेज जो है अभी रिसेंट क्वार्टर में सितंबर 22 में 562 करोड़ का सेल्स किया है और 22.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में इस कंपनी ने 450 करोड़ का सेल्स किया था और 21 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है। तो इस तरह आप समझेंगे कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में ये 551 करोड़ का जो सेल्स था और करीब 16 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ हो रहा है वो 40% का हो रहा है और ईयर ऑन ईयर कम से कम 3.8 करोड़ का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ये फ्लैट है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी ने कुछ डिविडेंड नहीं दिया है, इसका लिंक मैं शेयर करूँगा। थर्ड है गुजरात होटल्स। इसने सरप्राइज़ किया है मुझे, इस होटल कंपनी ने। यह अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में सितंबर 2022 में करीब 70 लाख का इसने बिजनेस करा है, जबकि 91 लाख का प्रॉफिट है। और इसी क्वार्टर में पिछले साल 60 लाख का बिजनेस था और करीब 67 लाख का प्रॉफिट था। और पिछले क्वार्टर में 80 लाख का सेल्स था जबकि 92 लाख प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो साल दर साल इसने 35% का ग्रो किया है। ठीक है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नेक्स्ट कंपनी जो है वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प ने 158 मतलब 158 करोड़ का इसने सेल्स किया है और करीब 56 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और अगर इसी का कंपेयर मैं ये करूं तो इस कंपनी ने, डेल्टा कॉर्प ने 33 करोड़ का ही बिजनेस किया था सितंबर 2021 में और इसने लॉस करा था 5 करोड़ का। तो इस साल इसने करीब 1231 करोड़ का इसने प्रॉफिट करा है। और अगर आप देखेंगे इसके लास्ट क्वार्टर को तो लास्ट क्वार्टर में 151 करोड़ का सेल्स था और 46 करोड़ की प्रॉफिट थी, मतलब 21% तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है डेल्टा कॉर्प के लिए। विप्रो ने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर आप देखेंगे तो 16,942 करोड़ का सेल्स है जबकि 2,280 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। यही पिछले साल इसने 1470 करोड़ का सेल्स किया था और प्रॉफिट किया था 2387 करोड़ का। तो इसका प्रॉफिट जो था वो बढ़ा, पिछले साल से इस साल में थोड़ा कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में 16,256 करोड़ का इसने सेल्स किया था और 2,216 करोड़ का इसने प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 3% का ग्रोथ है बट ईयर ऑन ईयर इसमें 4.3 का माइनस है, लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विप्रो के बाद एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें 11,424 करोड़ का तो सेल्स है केवल इसका। ठीक है। और उसमें आप देखेंगे तो 2741 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। यही पिछले साल 9,786
करोड़ का इसने सेल्स किया था और 2562 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। पिछले क्वार्टर में 10,817 करोड़ का इसने सेल किया है और 2678 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अगर देखेंगे तो ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.3% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर करीब करीब 7% का ग्रोथ है। और कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है एचसीएल टेक ने। एबी मनी इसने भी बहुत प्रभावित किया है रिजल्ट में। 68 करोड़ का इस बार सेल्स हुआ है, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले साल 57.55 करोड़ का सेल्स था और 6.43 करोड़ की प्रॉफिट। और इसी पिछले क्वार्टर में अगर क्वार्टर की बात करें तो उसमें 61.97 करोड़ का इसका सेल्स था और 8.1 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो ये हो गया 19% का और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो करीब करीब 51% का ग्रोथ हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है, ठीक है, कंपनी ने। नेक्स्ट है आपका शीतल कूल। इसका कुछ दिनों पहले मैंने फंडामेंटल एनालिसिस दिया था जिसमें कंपनी ने 217, हाँ इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता है, ये हाफ ईयरली रिजल्ट ही पेश करती है। तो अभी 6 महीने का जो रिजल्ट आया है इसका मतलब 6 महीने का रिजल्ट पेश करती है। तो 6 महीने का रिजल्ट में 217 करोड़ का इसने बिजनेस किया है जबकि 13 करोड़ का प्रॉफिट। और यही अगर आप नोटिस करेंगे इसके पिछले साल का तो 152 करोड़ का इसने बिजनेस किया था और 7.7 करोड़ का प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर में बात करें तो 173 करोड़ का सेल्स और 10 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो 26% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 75% का ग्रोथ है शीतल कूल कंपनी में। इन्फोसिस इसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया है। 31,567 करोड़ का इसने टोटल सेल्स किया है जिसमें कि 6553 करोड़ का इसका प्रॉफिट है और 2500 पिछले साल में इसी पिछले साल 25,461 करोड़ का इसने सेल्स किया था जबकि 5463 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। अब पिछले क्वार्टर में 29,527 करोड़ का इसने सेल्स किया है और 49,000 का प्रॉफिट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी 27% का ग्रोथ दिखा रही है अपने प्रॉफिट में जबकि साल दर साल 14% का ग्रोथ है। कंपनी ने बाईबैक भी अनाउंस किया और डिविडेंड भी पे किया 16.50 रुपये। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इन्फोसिस। माइंडट्री की अगर बात करें तो 3400 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने और 508 करोड़ का प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर इसी साल में उसने 2586 करोड़ का इसने सेल्स किया था और जबकि 398 करोड़ का प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर में 3121 करोड़ का सेल्स किया है, 471 का प्रॉफिट। अगर आप देखें तो 7% का इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है जबकि साल दर साल इसने 27% का ग्रो किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है माइंडट्री ने। इन सभी जितने भी रिजल्ट आए हैं सबके PDF कॉपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। कृपया उसको पढ़ें, उसके बाद अपने एडवाइजर से बात करें, तब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।